नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि प्रकाश आप लोगों का अनरियल बैंकर में का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के थ्रू वेरियस इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आज का वीडियो है रिगार्डिंग व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल ऑफ अ सीएसओ इन एक्सिस बैंक। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे एबीवाईबी प्रोग्राम के थ्रू हम आए हैं एक्सिस बैंक में। तो कुछ दिनों पहले मैंने एक स्टेटस डाला था जिसमें आपने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे कि क्या हो गया सर, क्यों हो गया सर, इस तरह का स्टेटस है ना, और क्योंकि मैं हमेशा सपोर्ट करता था और सडनली ऐसा मैं अचानक से छोटा सा स्टेटस लेके आता हूं आपके लिए कि आपने पढ़ा ही होगा। तो दोस्तों, उसी के रिगार्डिंग आज ये वीडियो है। तो जो एक्सिस बैंक एबीवाईबी का जो प्रोग्राम है और जो हमें पढ़ाया जाता है और जो हम जो रियलिटी फेस करते हैं, वो बहुत डिफरेंस होता है, बहुत डिफरेंस होता है। हमें एमईटी में या मणिपाल में बहुत कुछ सिखाया जाता है, बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, बट जब हम रियलिटी की बात करते हैं तो बहुत डिफरेंस हो जाता है। हमें पहले एक्चुअल में ही कुछ नहीं ज़्यादा बताया जाता है कि आपको करना क्या होता है। ठीक है। जब रियलिटी फेस कर रहा हूं मैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स मुझे फेस करने को मिल रहे हैं, ना कि सिर्फ मुझे बट ऑल ओवर इंडिया में जो भी कैंडिडेट, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो कलीग्स हैं, वो सारे लोग ये प्रॉब्लम को फेस कर ही रहे हैं दोस्तों। तो क्या होता है जॉब प्रोफाइल एक सीएसओ का एक्सिस बैंक में, तो इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो छोटा सा आज का मैसेज है मेरा पे कि लास्ट तक आप वीडियो को जरूर देखिए, आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा इस एबीवाईबी प्रोग्राम एक सीएसओ का क्या होता है, सुबह से लेकर शाम तक का जर्नी। आप अगर बैंक में रहते हैं तो सुबह स्टार्ट होती है आपकी अप्रॉक्स 9:15 के आसपास मॉर्निंग हडल में, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि आज आपको करना क्या है। बहुत सारे लॉगिन डेज होते हैं, आज आपको ये करना है, आज आपको वो करना है, और शाम तक आपको करना ही है। ठीक है। उसके बाद कस्टमर एंटर होता है, तो अप्रॉक्स 9:30-10 बजे से स्टार्ट होता है ब्रांच, और 4 बजे तक होता है, जिसमें कि हमें बहुत ऑपरेशंस करना पड़ता है। हमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन वगैरह करने पड़ते हैं, बहुत सारे कंप्लेंट्स रेज करनी पड़ती है, बहुत सारे एसआर रेज करने पड़ते हैं। तो उस बीच में जो है कुछ अदर जो है दिमाग जाता नहीं है, बहुत कम एक्चुअली दिमाग जाता है। तो लेकिन जो कस्टमर्स आते हैं वो वॉक इन्स रहते हैं, आप उनसे बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर जो कस्टमर्स आते हैं, मैं 90% बोल रहा हूँ, 90% जो कस्टमर्स आते हैं उनके कुछ ना कुछ क्वेरी रहती है, कुछ ना कुछ कंप्लेन रहता है, कुछ ना कुछ छोटी मोटी ही बातें रहती है, दैट्स इट। उसके बाद जब इवनिंग का टाइम आता है तो आपसे पूछा जाता है कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया। तो जो ऑपरेशंस होते हैं, तो पूरा दिन आपका ऑपरेशंस में ही निकल जाता है एक्चुअल में जो बात है दोस्तों। एंड जैसा कि आपको पता ही है कि ये जॉब जो है सेल्स से रिलेटेड है। आप ऑपरेशन क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, मैनेजमेंट को इससे कुछ मतलब ही नहीं होता है दोस्तों। आपने कितना बिजनेस जनरेट किया, दैट्स इट। ऑर्गेनाइजेशन को बस इससे ही बात से मतलब है। आपने क्या किया, नहीं किया, उससे कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन को मतलब नहीं होता है। कितने कंप्लेन रेज किए, कितने कस्टमर को आपने सेटिस्फाई किया, कितने लोगों का कंप्लेन आपने सॉल्व किया, कितने लोगों की क्वेरी आपने सॉल्व की, कितने सारे आपने जो रिक्वेस्ट थे, जो ट्रांजेक्शन्स थे किए, डजंट मैटर इन द बैंक। एंड दोस्तों, फिर आपने जैसे कि पता है कि मैंने कुछ दिन पहले स्टेटस डाला कि बहुत ज़्यादा मैं ये हो गया था, तो इससे रिलेटेड मैंने एक मेल मार्क कर दिया था अपने हायर अथॉरिटी को, जो कि बहुत ज़्यादा मैंने ऊपर तक मेल कर दिया था। तो इसके रिगार्डिंग मुझे कॉल्स आने लगे, मेरे एचआर्स का कॉल आने लगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। तो मैंने उनसे सीधा बोला कि जो हमें बताया जाता है और जो हम करते हैं वो टोटली डिफरेंट होता है, टोटली डिफरेंट होता है। हमें ये नहीं बताया जाता है कि आपको इतना ज़्यादा प्रेशर आपको हैंडल करना है। जब मैं स्टार्टिंग में था तो मुझे लगा चलो ठीक है, कर लेंगे, देख लेंगे, कर लेंगे, देख लेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ आपको हर दिन कुछ ना कुछ आपको करना ही पड़ता है, जिसके कारण मैं थोड़ा सा सैड भी हो गया था, थोड़ा गुस्से में भी था। मतलब बहुत कुछ मैंने इस बीच में फेस किया। एंड बहुत सारे मेरे पर्सनल भी प्रॉब्लम आए थे बीच में, चाहे आप पर्सनल प्रॉब्लम बोल दो, ब्रांच से रिलेटेड बोल रहे हो, मैनेजमेंट से रिलेटेड बोल रहे हो, किसी चीज़ से रिलेटेड, लेकिन बहुत चीज़ बीच में मैंने फेस किया है दोस्तों। वो क्या है क्या नहीं है वो मैं आपको अभी खुल के नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ, बहुत प्रॉब्लम मैंने फेस किया है दोस्तों। एक्चुअली सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे साथ के जो कलीग्स थे सेम प्रॉब्लम उनके साथ भी हो रहा था। अगर डायरेक्टली अगर एक्सिस बैंक की अगर बात करता हूँ, तो जो मान लीजिए कि अगर एक बैंक में, एक ब्रांच में 4 पीसी है, 4 सिस्टम्स हैं, ठीक है, लेकिन वहां पे आपने 6 सीएसएस को डाल के रखे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं क्यों? आपके पास अगर वैकेंसी नहीं है तो आप रिक्रूट ही क्यों कर रहे हो दोस्तों? ये मेरा पहला क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता है कि प्योरली सेल्स एंड सेल्स, मैं सिस्टम पे तकरीबन 1-1.5 महीने से नहीं बैठा हूं, क्योंकि
वहाँ पे पहले से ही लोग बैठे हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, मुझे बस बिजनेस के लिए बोला गया था। लेकिन हमारा जॉब प्रोफाइल होता है वो है कस्टमर सर्विस ऑफिसर। जब हम कस्टमर को ही सर्विस नहीं दे पाएंगे तो उनसे बिजनेस क्या ले पाएंगे दोस्तों? ये भी एक क्वेश्चन है मेरा मैनेजमेंट के लिए। और दोस्तों आने वाले टाइम में मैं बहुत अभी इस पे करने वाला हूँ, क्योंकि जो मेरे दोस्त लोग हैं, जो मेरे कलीग्स हैं, वो भी अब थोड़े बहुत एक्शंस लेने वाले हैं इसके रिगार्डिंग। क्योंकि अगर बताया जाता है कि आपको ये करना है, मीटिंग में ही बताया जाता है या उससे पहले बताया जाता कि आपको सिर्फ यही करना है, तो उस टाइम मेरा कॉल होता है, मेरे फ्रेंड्स का कॉल होता है या आपका कॉल होता है कि आपको जाना है या नहीं जाना है। अगर ट्रांसपेरेंसी अगर रखी होती तो हम इसमें जाते या नहीं जाते। अगर हमें क्लियरली मेंशन किया होता तो सारा कुछ आपको उसी टाइम पता चल जाता, हमें पता चल जाता कि हमें करना क्या होता है। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है दोस्तों, हमें कुछ और बताया गया था, हम यहाँ पे कुछ और कर रहे हैं। हमें क्रा दिया गया है, जिसमें कि हमें बहुत सारे उसमें परसेंटेज ऐड किया गया, वेटेज ऐड है, 10% इसके लिए है, 20% इसके लिए, 10% इसके लिए। बट रियलिटी में जो है आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज का प्रेशर होता है, इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस। दैट मीन्स लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस एंड नथिंग एल्स। लोन्स का प्रेशर होता है, लेकिन वो जो है वो लोग हायर ऑथोरिटी वाले कर लेते हैं। लेकिन जो सीएसओ का जो है बेस, हमें बहुत कुछ करना होता है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ प्रेशर दिया जाता है LIGI LIGI LIGI, दैट्स इट। मैं तो पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से बस यही फेस कर रहा हूँ दोस्तों। हो सकता है कि आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊंगा, ज़्यादा आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाऊंगा, बट जो भी होगा मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा दोस्तों। ये तो हो गई एक सीएसओ की प्रोफाइल। जो अब मेरी प्रॉब्लम्स थी, मैंने जैसे कि बोला कि मैंने हायर अथॉरिटी को मेल कर दिया है। अब देखना यह है कि उस पर क्या एक्शन लिया जाता है मेरे प्रति या फिर मेरे दोस्तों के प्रति, आई डोंट नो। लेकिन जो भी होगा अपडेट मैं आप लोगों को पक्का बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि ये आपकी लाइफ की बात है। आप जो एक जॉब ज्वाइन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप करना क्या वाले हो। तो और जो आपको जो पैकेज ऑफर किया जाता है 4.48 का पैकेज, वो तो रियलिटी में मिलता ही नहीं है। मैंने इसके रिगार्डिंग भी कंप्लेंट किया था कि जो हमें पैकेज ऑफर किया जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट हमें उसका मतलब इनडायरेक्टली बोलो तो मैक्सिमम 25K के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिलती है। ऐसा क्यों? मैंने ये क्वेश्चन भी मैनेजमेंट से किया है। इसका क्लैरिफिकेशन मुझे अभी तक नहीं मिला है। हाँ, मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था सैलरी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, बट वो जो लाइफ था एमिटी का, जो हमें बताया गया था वही चीज मैंने आपको डिलीवर किया। लेकिन जो यहाँ पे रियलिटी फेस कर रहे हैं वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो सेल्स आपको करना ही है। एक्चुअल में बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग रहा ही नहीं, जैसा कि मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट बैंक इंश्योरेंस। तो आपको करना है कि आपको जाना है कि नहीं जाना है, इट्स योर कॉल। और हाँ दोस्तों, आने वाले टाइम में मैं और भी वीडियोस बताऊंगा इससे रिलेटेड, इससे डीप में मैं आप जाने वाला हूँ कि आगे आपको करना क्या होता है, एक सीएसओ का और जो है रोल क्या होता है, क्योंकि आपको क्या क्या करना होता है। आपका एक टाइम लिमिटेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी टाइम लिमिटेशन नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। आने वाले टाइम में मैं और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ, बहुत दिनों बाद में आया हूँ, उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। लेकिन हाँ, बहुत कम टाइम मिलता है दोस्तों आप लोगों से कनेक्ट होने के लिए। बहुत सारे मेल्स भी आते हैं, मैं सारे मेल्स का अभी तक रिप्लाई भी नहीं दे पा रहा हूँ, बट मैं जितना होता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप तक जो भी हो ग्राउंड जीरो की बातें मैं शेयर कर सकूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। आने वाले टाइम में देखते हैं कि क्या होता है मेरे साथ, क्या डिसीजन लेते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं रवि प्रकाश, अंडर बैंकर, साइनिंग आउट।